अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम अदनान है और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल जिसका नाम है अदनान स्टूडियो। दोस्तों, आज की इस वीडियो में आपको तफसील देखने को मिलेगी एक सोलर सिस्टम की, जो कि फैसलाबाद में एक घर पर इंस्टॉल किया गया है। इसके अंदर दोस्तों 6 सोलर पैनल इस्तेमाल किए गए हैं। इसके अलावा इन्वर्टर जो इसके अंदर यूज़ किया गया है वो इन्वरेक्स का एरोक्स 3.2 किलोवाट वाला इन्वर्टर है और ओसाका की 2 बैटरियां इसके अंदर इस्तेमाल की गई हैं। ये प्रोजेक्ट दोस्तों फैसलाबाद के अंदर इंस्टॉल किया गया है। हमारे चैनल के ही एक सब्सक्राइबर है मोहम्मद अदरी साहब, उन्होंने ये प्रोजेक्ट इंस्टॉल किया है। बाकी की तफसील जानते हैं उन्हीं की ज़बानी। इसके अलावा आज की इस वीडियो में आपको इसके अंदर जो चीज़ें इस्तेमाल की गई हैं उनकी कीमतें और मुकम्मल प्रोजेक्ट की जो कॉस्ट है वो भी आपको देखने को मिलेगी। तो चले दोस्तों, बिना देर किए हुए आज की इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मेरा नाम मोहम्मद अदरीस है और हम लोग रायली के कंस्ट्रक्शन से हैं। हम बेसिकली कंस्ट्रक्शन एंड सोलर के प्रोजेक्ट्स करते हैं। आज हम एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी फैसलाबाद में 3 kV का प्रोजेक्ट लगाने आए हुए हैं। इसका आपको बिना किसी तकलीफ के क्या हमने सोलर सिस्टम लगाया है। तो जैसा कि व्यूअर्स, ये एक 3 किलोवाट का इन्वरेक्स का सोलर सिस्टम है। इसमें हमने 6 प्लेट का सेटअप ये लगाया है। इसमें हम आपको चीज़ें दिखाएंगे। ये 330 वाट की राइजन्स की प्लेट है। 6 प्लेटें लगी हैं। इस हिसाब से हमने इसका प्रॉपर एंगल सेट किया है और 6 की 6 प्लेट्स की हमने एक ही स्ट्रिंग बनाई है। जैसा कि आप नीचे देख सकते हैं कि काफ़ी सफाई के साथ जो हमारी टेक्निकल टीम है उसने काम किया है। प्रॉपर नट बोल्ट्स फिटिंग MC4 जो हैं वो बिल्कुल हमने हाइड किए होते हैं। कोई भी तार आपको नीचे लटकी हुई नहीं नज़र आएगी। प्रॉपर हर वायर को हमने टाई केबल के साथ कनेक्ट किया हुआ है। अब जैसा कि मैंने आपको बताया है कि ये देखें, ये राइजन की सोलर पैनल्स हैं जिनकी जो पावर है वो 330 वाट है और वोल्टेज जो हैं ये 37.5 वोल्टेज है। 8.80 करंट है एट PV मैक्स पे। ओपन सर्किट वोल्टेज 45 एंड शॉर्ट सर्किट वोल्टेज 9.30। ठीक है। बहुत सारे दोस्त हमसे सवाल करते हैं कि हमें 300 वाट या 330 वाट के जो पैनल्स हैं ये मार्केट में 12,000 11,000 में मिल जाते हैं। तो देखें, हम उन पैनल्स की कोई गारंटी नहीं दे सकते। एक ब्रांड के पैनल्स हैं, इनकी 10 इयर्स वारंटी है, 25 ईयर लाइफ वारंटी है, लाइनिंग वारंटी है। तो जब भी आप कोई चीज़ लें तो कोशिश करें कि जो वारंटी वाली चीज़ है वो लें। उससे हैसल फ्री आप माइंड सेटिस्फेक्शन। देखें, आपने 12,000 भी खर्चना है और आपने एक 17-18,000 रुपये भी खर्चना है। एक चीज़ की वारंटी है तो आप हैसल फ्री हो जाते हैं। अब देखें, इनका लेवल, इनकी जो विंड प्रोटेक्शन है, हमने यहाँ प्रॉपर इसको किया है, बोल्ट फिक्सिंग है। और देखें, करीब बहुत प्यारा एक नज़ारा है एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी फैसलाबाद का। इसमें पीछे गंदम वगैरह इस वक्त उगी हुई है, ग्रीनरी है। और 6 पैनल्स की एक ही सीरीज़ है। जैसे मैंने आपको बताया है, हर पैनल के ऊपर पैनल का बार कोड लगा होता है जो उसकी वारंटी के लिए। नीचे भी बार कोड लगा होता है जो उसके ओरिजिनल होने की निशानी है। अब यहाँ से मैं आपको बता देता हूँ कि हमने हर पैनल की प्लस और माइनस की एक सीरीज़ बनाई हुई है। ठीक है, यहाँ से प्लस और माइनस की आपने दोस्तों कोशिश करनी है। मैं अगर आपको थोड़ा सा जूम इन करके दिखा सकूं कि आपने ये कोशिश करनी है कि MC4s को आप बिल्कुल जो है वो यहाँ पे कंसील करके रखें। इसका एक फ़ायदा ये है कि कोई भी बारिश का पानी यहाँ पे असर नहीं करता है। MC4 प्रॉपर प्रोटेक्ट रहते हैं। ऐसे ये वाटरप्रूफ होते हैं, लेकिन फिर भी एहतियात ज़रूरी है। नीचे हर केबल को टाई केबल लगी है। इसके अलावा प्रॉपर फिक्सिंग हमने कर दी हुई है कि प्रॉपर पैनल अपनी पोजीशन में। और पैनल के एंगल और टिल्ट, ये 2 चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं।
हर सिटी का डिफरेंट है। हर सिटी का लैटिट्यूड मालूम करने के लिए आपको गूगल पे जाके उस सिटी का नेम लिख के वहाँ पे लैटिट्यूड लिखेंगे तो आपको लैटिट्यूड बता देगा। इसके बाद वहाँ का टिल्ट जो है, टिल्ट और एंगल ये अपने वहाँ से सेट करना है नॉर्थ के ऊपर करके। मैं आपको थोड़ा जूम करके दिखा देता हूँ। ये देखें इस वक्त प्रॉपर अपनी पोजीशन में पैनल्स लगे हुए हैं और ये 6 पैनल्स तकरीबन 2000 वाट के करीब हैं। और एक और चीज़ मैं आपको बताता चलूँ साथ साथ, जब भी आपने रावल बोल्ट के लिए सुराख करने हैं नीचे, तो आपने कोशिश करनी है कि आप सीमेंट का इस्तेमाल करें, इससे आपकी छत बहुत महफूज रहेगी। अगर आप यहाँ पे सीमेंट का इस्तेमाल नहीं करते, जिस तरह हमने ये देखें ये सीमेंट का इस्तेमाल किया रावल बोल्ट लगाने से पहले, ये सीमेंट का इस्तेमाल नहीं करेंगे तो आपकी छत में यहाँ से पानी जो है वो जाता रहेगा, जिसकी वजह से छत की सीपेज का मसला आ सकता है। देखिए हर रावल बोल्ट के नीचे सीमेंट अप्लाई किया है, उससे एक तो रावल बोल्ट की मजबूती रहती है और प्लस आपकी छत में पानी नहीं रहता। आए अब हम आपको नीचे जो है इसका सेटअप दिखाते हैं। यहाँ से प्रॉपर जो है फ्लेक्सिबल पाइप के थ्रू ये नीचे जा रहा है। यहाँ से देखें कि हमने पूरा फ्लेक्सिबल पाइप नीचे लेके आए। ये हमारे टेक्नीशियन साहब रमज़ान साहब जो इस वक्त जो घर की वायरिंग है यूपीएस की वो कर रहे हैं। यहाँ से ये फ्लेक्सिबल पीवी इनका जो है ये डीपी बॉक्स में आ चुका है। डीपी बॉक्स में आपको मैं बताता चलूँ कि ये सबसे पहला जो ब्रेकर है 100 एम्पेयर का, ये बैटरी के लिए यूज़ होता है। सेकंड नंबर पे जो ब्रेकर है ये 6 एम्पेयर का है, ये हमारे जो है ये पीवी इनपुट के लिए यूज़ होता है। थर्ड नंबर का जो सिंगल ब्रेकर है इसको हम वापडा के लिए यूज़ करते हैं। और इसके बाद अगर आपके घर में कोई भी अप्लाइंसेस है जिसको आपने चेंज ओवर पे करना है तो या फोर्थ ब्रेकर यूज़ करते हैं, ये एज़ पर डिमांड होते हैं। जो आपकी वापडा की लाइन है इसको इन करने के लिए आप सिंगल जो ब्रेकर है उसको यूज़ करें, क्योंकि इसकी जो न्यूट्रल है वो हम कॉमन करते हैं। आपने दोनों न्यूट्रल्स जो हैं वो इन भी करनी है और आउट भी करनी है, बट आउट और इन के टाइम पे उनको कॉमन कर दें। इसके अलावा ये चेंज ओवर है। इस टाइम मैं आपको डिस्प्ले पे लेके चलता हूँ। तो इस वक्त पीवी का जो डिस्प्ले है ये इस वक्त 286 वाट्स प्रोड्यूस हो रहे हैं ऊपर, और घर में एक एसी है वो भी चल रहा है इस टाइम। इसके अलावा आपको इसकी मज़ीद मैं डिटेल्स बता दूँ। 16 एम्पेयर जो है बैटरी इस टाइम वो चार्ज हो रही है पीवी से। 468 वाट्स जो हैं वो बैटरी को चार्जिंग पे जा रहे हैं। 29.2 ये बैटरी के इस वक्त चार्जिंग वोल्टेज है। और इसके बाद नीचे आउटपुट पे हर्ट्स 50 हर्ट्स, आउटपुट पे 0% लोड है, 0 वाट्स हैं आउटपुट के ऊपर। और एज इट इज़ जो वापडा है वो बाईपास है। देखिए यहाँ पे साइंस मैं आपको समझा देता हूँ। एमपीपीटी जो है वो इस वक्त सोलर से लाइट प्रोड्यूस हो रही है, बिजली प्रोड्यूस हो रही है, जो डीसी टू टीसी कन्वर्ट होके आपकी बैटरी को जा रही है, जो बैटरी को चार्ज हो रही है, और यहाँ से डीसी एसी लोड में दोबारा कन्वर्ट होके आपके घर को जा रही है। ये देखिए नीचे हमने फ्लेक्सिबल पाइप यूज़ करते हैं, प्रॉपर मैकेनिज़्म है। और यहाँ पे हमने ओसाका की 185 एम्पेयर्स की बैटरी यूज़ की है। ये 2 डीप साइकिल बैटरीज़ होती हैं और हम इनको टाल ट्यूबलेट बैटरीज़ कहते हैं, जो फॉर द स्पेसिफाई सोलर के लिए प्रोडक्ट्स हैं। आप यहाँ पे देख सकते हैं कि पाकिस्तान फेवरेट सोलर एंड इन्वर्टर बैटरी। इसमें 3 कंपनीज़ की बैटरी आती हैं, इनवरेक्स की आती है, फिनिक्स की आती है और ओसाका की आती है। डिफरेंट प्रोजेक्ट्स पे हम डिफरेंट रिक्वायरमेंट के साथ जो बैटरीज इंस्टॉल करते हैं, और तीनों कंपनीज़ की बैटरीज बहुत ही अच्छी बैकअप देती हैं। यहाँ पे बैटरी के लिए हमने केबल्स के साथ 25 mm की वायर यूज़ की है। यहाँ पे ये हमारा पूरा सेटअप चल रहा है। जब यहाँ पे हम आपको घर का एसी दिखाएंगे। ये ब्रेक ऐसी है, इस वक्त ऑन होगा।
ये 1.5 टन का एक AC है, इस वक्त सोलर के ऊपर है। अब हम आपको यहाँ से दिखाएंगे कि टाइम हो गया है शाम के 5:10। और जैसे ही AC ऑन होगा, AC का कंप्रेसर ऑन होगा, यहाँ पे इनपुट के जो PVs हैं ऑटोमेटिकली इंक्रीज हो जाएंगे। यहाँ इस वक्त 5:15 का टाइम और इस वक्त 100 वाट ऊपर से प्रोड्यूस हो रहे हैं। अच्छा व्यूअर्स, इसमें एक और चीज़ आपको बताते चलें कि इसमें आपने सेटिंग जो तरीका है वो क्या करना है। फर्स्ट सेटिंग आपने सोलर यूटिलिटीज़ और बैटरी करनी है। सेकंड सेटिंग आपने जो चार्जिंग करंट है बैटरीज़ के लिए, अगर आपकी 200 से लेस बैटरीज़ हैं तो आपने 20 एम्पेयर्स पे सेट करनी है। थर्ड आपने जो, अगर आपके वोल्टेज का इशू नहीं है तो आपने इसको UPS पे रखना है। फिफ्थ ऑप्शन को छोड़ दें, 6 ऑप्शन को छोड़ दें, 7 ऑप्शन को छोड़ दें, 9 ऑप्शन ऑटोमेटिकली एडजस्ट करेगा 50 हर्ट्ज़ पे। 10 ऑप्शन जो है ये 230 वोल्ट्स हैं, इसको भी यहीं पे सेट रहने दें। नंबर 11 जो आपकी यूटिलिटी के साथ ये बैटरी को चार्ज करेगा वो भी आपने 20 एम्पेयर पे ही रखना है। 12 नंबर की जो सेटिंग है इसको भी आप रहने दें। 13 नंबर की सेटिंग आप इसी तरह रहने दें। 16 नंबर की सेटिंग पे आपने सोलर फर्स्ट रखना है, ठीक है। और इससे जो पीछे बैटरी की आपकी ऑप्शन हैं, बैटरी को आपने फ्लडेड पे रखना है। 05 की जो ऑप्शन है ये आपने हमेशा फ्लडेड पे रखना है, क्योंकि ये तेज़ाब की बैटरी है और इसको आपने फ्लडेड पे रखना है, ठीक है। 16 नंबर की सेटिंग मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जो सोलर फर्स्ट पे रखनी है। इस पर आप सोलर, बैटरी और यूटिलिटी नहीं कभी भी करना, जिससे आपकी बैटरी को नुकसान होगा। लाइट ऑन, बीप ऑफ की। तो यहाँ पर दोस्तों आप इस पूरे प्रोजेक्ट के अंदर जो चीज़ें इस्तेमाल की गई हैं उनकी कीमतें यहाँ पर आप देख सकते हैं। पूरा जो टोटल इसकी कॉस्ट है वो भी यहाँ पर लिखी हुई है, और साथ में एक एक चीज़ की जो कीमतें इसके अंदर वो भी साथ में लिखी हुई है। यहाँ पर आप वीडियो को एक दफ़ा रोक कर सारी चीज़ें तफसील के साथ पढ़ सकते हैं। उम्मीद करता हूँ आज की इस वीडियो से आपको कुछ ना कुछ नया सीखने को मिला होगा। अगर वीडियो पसंद नहीं है दोस्तों तो वीडियो को लाइक कर दें, अपने दोस्तों के साथ भी ये इन्फॉर्मेशन शेयर कर दें, और अभी तक अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो मज़ीद ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा दोस्तों, दुआओं में ज़रूर याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।